रामपुर और आजमगढ़ जैसा खेल घोषी में कर सकती हैं मायावती, लेकिन अखिलेश यादव ने भी बुआ की बकिया उधेड़ने का बना लिया प्लान। अखिलेश की योजना, मायावती ने अगर की हरकत तो फिर तैयार है सियासी तर्कस। रामपुर में माया ने बिछाया था जाल, लेकिन इस बार सपा कर देगी बेहाल। घोसी में सपा की जीत के मिले संकेत तो ठनक गया बीएसपी चीफ का माथा। क्या माया को दूसरों का खेल बिगाड़ने के अलावा कुछ और नहीं आता? एक तरफ लोकसभा चुनाव की तैयारी और दूसरी तरफ सपा ने घोसी सीट पर ठोक दी है पुरजोर दावेदारी। अखिलेश यादव ने ऐसी पटकथा लिखी है कि जिसका नतीजा जीत ही निकलेगा, लेकिन इस बीच सपा की जीत के संकेत मिले तो फिर बीएसपी चीफ के पेट में मरोड़ उठने लगी और एक बार फिर आजमगढ़ और रामपुर की तरह घोसी में सपा का खेल बिगाड़ने की तैयारी के संकेत मिलने लगे। मायावती की सियासत इन दिनों खुद की मजबूती पर नहीं बल्कि सपा का नुकसान करने पर केंद्रित है, लेकिन सपा भी हर साजिश से सबक ले रही है और ऐसी पुख्ता रणनीति तैयार कर रही है कि साजिश करने वाले मुंह की खाते हैं और अपनी ही फजीहत करवाते हैं। मायावती की तरफ से खेल बिगाड़ने के संकेत मिलने से पहले ही अखिलेश यादव ने अपनी जड़ों को पुख्ता कर लिया और ऐसा सियासी एजेंडा तैयार किया है कि चाहे मायावती हो या फिर सत्ताधारी, टिकना किसी का भी मुमकिन नहीं है। घोसी सीट का उपचुनाव 2024 का सेमीफाइनल है, तो जाहिर सी बात है जो जीतेगा उसका दबदबा बढ़ेगा। ऐसे में 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर सबकी नजरें बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती पर टिकी हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो यह देखना दिलचस्प होगा कि मायावती घोसी में अपना उम्मीदवार उतारती हैं या रामपुर और आजमगढ़ की तरह यहां भी वो सपा मुखिया अखिलेश यादव का खेल बिगाड़ती हैं। बीएसपी सूत्रों की माने तो अभी साफ तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है कि मायावती क्या फैसला लेंगी, लेकिन हो सकता है कि मायावती घोसी में भी आजमगढ़ और रामपुर वाला फॉर्मूला अपनाएं। राजनीतिक जानकारों की माने तो घोसी का परिणाम बहुत कुछ मायावती के कदम पर निर्भर करेगा। इससे पहले रामपुर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में मायावती ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। इसका फायदा बीजेपी को मिला और गैर मुस्लिम वोटर बीजेपी के पक्ष में लामबंद हो गए। बीजेपी ने यहां आजम को हराकर भगवा परचम लहराने में कामयाबी हासिल की थी। इस तरह आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ भी मायावती ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, जिससे बीजेपी ने लंबे समय बाद गढ़ जीतने में सफलता हासिल की थी। इसी तरह आजमगढ़ में हुए लोकसभा के उपचुनाव में मायावती की रणनीति की वजह से ही सपा को शिकस्त खानी पड़ी थी। आजमगढ़ में बीजेपी ने दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को टिकट दिया था। सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने इस हाई प्रोफाइल सीट पर अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा था। यहां बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर थी, लेकिन अंत में मायावती के एक कदम से सपा की उम्मीदों पर पानी फिर गया था। दरअसल मायावती ने आजमगढ़ के उपचुनाव में अखिलेश यादव की रणनीति को भांपते हुए गुड्डू जमाली को मैदान में उतार दिया था। सपा को उम्मीद थी कि वो आजमगढ़ में यादव और मुस्लिम वोट बैंक के सहारे बीजेपी को कड़ी टक्कर देने में कामयाब होगी, लेकिन मायावती के दांव से सपा चित्त हो गई। गुड्डू जमाली ने मुस्लिम वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाई, जिससे बीजेपी की जीत का रास्ता साफ हो गया था। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो घोसी में भी मायावती कुछ वैसा ही दांव खेल सकती हैं, लेकिन अभी उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। मायावती का कदम ही बहुत कुछ यहाँ के सियासी समीकरण तय करेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी तय कर लिया है कि चाहे सत्ताधारी प्रशासन के सहारे खेल करने की कोशिश करें और चाहे मायावती कोई रणनीति अपनाएं, हमें अपना लक्ष्य साध कर आगे बढ़ना है और हर किसी की योजना में सेंध लगाकर जीत का रास्ता तय करना है। अब देखना यह है कि अखिलेश यादव कैसे विरोधियों को धूल चटाते हैं और क्या सियासी गोल खिलाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, समाजवादी बुलेटिन न्यूज।